हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विभांशु सक्सेना और मैं हूं आपका एजुकेटर ऑफ इंग्लिश। और आज मैं आप लोगों के लिए हमारे एक यूट्यूब चैनल लेकर आया हूं जिसका नाम है मेरा स्मार्ट गुरु। यस, दिस मेरा स्मार्ट गुरु इज अ स्मार्ट प्लेटफॉर्म फॉर एकेडमिक्स। हाउ इट इज स्मार्ट, लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने इस स्मार्ट प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपना एक ऑफलाइन सेंटर भी एस्टेब्लिश किया है जो बेसिकली सेंट्रल पार्क के पास है। नाउ एज यू नो कि हम स्मार्ट हैं, तो हमने अपनी एक एप्लीकेशन भी बनाई है जिसका नाम है मेरा स्मार्ट गुरु। एंड थ्रू दिस एप्लीकेशन you can sit at your places, you can sit at your home and avail the things that is available over our application. काफी सारा कंटेंट है स्टडी से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड, जिसको आप बेसिकली अवेल कर सकते हैं। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। आफ्टर दैट वी हैव आवर वेबसाइट एज वेल। हमारी एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है मेरा स्मार्ट गुरु। इस वेबसाइट पर भी काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है एकेडमिक से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव क्लासेस से रिलेटेड, जिसको आप विजिट कर सकते हैं। हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। इसमें काफी सारी वर्कशीट्स अवेलेबल हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव आवर इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल व्हिच इज मेरा स्मार्ट गुरु अगेन। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, शॉर्ट वीडियोस आपको मिलेंगी जो आपके एकेडमिक्स के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए काफी हेल्पफुल होंगी। And the most important, our YouTube channel, which you people have to subscribe, you have to like our videos, which will encourage us to make something special for you all, right? So our YouTube channel is मेरा स्मार्ट गुरु, जिसके थ्रू अभी हमारा रिसेंटली फोकस है कि बोर्ड एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हैं, तो हम बच्चों के लिए वो कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं जो उनके बोर्ड एग्जाम से रिलेट करता है, जो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा, right? We have our Facebook handle as well, that is Mega Smart Guru. So stay in touch with us. It would be very beneficial for you all. So as I have discussed that we are making the videos for the 10th and 12th standard students. So today this video is for the 10th class students, and what I'm going to teach, मैं इस क्लास में आपको टेंसेस पढ़ाऊंगा जो कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एक मेजर पोर्शन कवर कर रहा है। शायद आप लोगों ने अब तक अपना सैंपल पेपर अटेंड किया होगा, तो यू माइट हैव सीन कि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बेसिकली ग्रामर से रिलेट कर रहे हैं और उनका मेजर पोर्शन कवर हो रहा है टेंसेस से, राइट। तो टेंसेस में आपको शुरू करने वाला हूँ। एंड what is special in this video, I will start from the beginning and will take you to the advanced level. सारे बच्चे ये कहेंगे कि tense is very easy. No, it's not easy as that as we think. It is something different. I'm going to teach you some tips and tricks that will be very helpful to you, right? एक सेकंड में आप क्या करेंगे, एक सेकंड में आप राइट ऑप्शन पर मार्क करेंगे, राइट। सो स्टे इन टच विद अस टिल द लास्ट ऑफ दिस वीडियो बिकॉज बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, सो एज यू कैन सी, टेंसेस। व्हाट इज दिस टेंस? टेंस बेसिकली क्या होता है? काफी लोग इसको बोलते हैं हिंदी में काल, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं टाइम। अब टाइम किस चीज का? क्या घड़ी वाला टाइम? अरे नहीं, घड़ी वाला टाइम नहीं है। ये बताता है टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि एक्शन किस समय पर हुआ। ये हमें स्टेट ऑफ एक्शन भी बताता है, राइट। सो हमें पता चल गया कि बेसिकली टेंस क्या बताता है। टेंस हमें टाइम ऑफ एक्शन बताता है। अब एक्शन जो है वो तो किसी भी टाइम पर हो सकता है, तो इसके लिए हमने सेग्रीगेशन किया है एक्शन ऑफ टाइम को। तो वो सेग्रीगेशन है प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। कि एक्शन जो है वो प्रेजेंट टाइम पे हुआ, एक्शन जो है वो पास्ट टाइम पे हुआ, या फिर वो फ्यूचर टाइम पे हुआ, राइट। थ्रू दिस सेग्रीगेशन वील कम टू नो कि हमारा जो एक्शन है वो किस समय पर हुआ, राइट। नाउ अब हमको डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ एक्शन देखना है, यानी कि एक्शन जो है वो उसका जो कंप्लीशन है उसकी डिग्री क्या थी, जिसके लिए हमने इन 3 टाइम्स को कुछ और पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है थ्रू द डिग्रीज, और वो है सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव लिखा है, टेंशन मत लेना, ये कॉन्टिन्यूस ही होता है। डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रेसिव क्यों लिखा है, ठीक है। सो
एज वी कम टू नो कि इसके 4 पार्ट होते हैं, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट टाइम, तो प्रेजेंट टाइम इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, राइट? Similarly, past simple, past progressive, past perfect, past perfect progressive, right? Future simple, future progressive, future perfect, future perfect progressive. Now through this I have come to know कि भाई टाइम क्या है, टेंस है। ये हमें क्या बताता है, ये हमें एक्शन बताता है, टाइम ऑफ एक्शन बताता है कि हमारा जो एक्शन है वो किस टाइम पे हुआ। अब एक्शन को, जो टाइम ऑफ एक्शन है उसको हमने 3 पार्ट्स में क्या किया है, 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ एक्शन क्या किया है, सेग्रीगेट किया है कि पास्ट टाइम में बेसिकली किस समय पर हुआ, क्या वो सिंपल टाइम पर हुआ, क्या वो प्रोग्रेसिव हुआ, क्या वो परफेक्ट हुआ या परफेक्ट प्रोग्रेसिव हुआ। यानी कि डिग्री बताना है ना कंप्लीशन ऑफ एक्शन, यानी कि एक्शन कब हुआ और कैसे हुआ, राइट? राइट। तो प्रेजेंट सिंपल से हुआ, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से हुआ, परफेक्ट से हुआ या परफेक्ट प्रोग्रेसिव से हुआ, राइट? ये तो बहुत इजी चीज है, सभी को पता होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टेंस दैट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। व्हाट इज द न्यू थिंग इन दिस, कि भाई नया चीज क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था एज आई प्रॉमिस कि मैं स्टार्ट से शुरू करूंगा और एडवांस लेवल तक लेकर चलूंगा, राइट? सो लेट्स मूव फर्दर एंड फाइंड आउट व्हाट इज न्यू इन दिस, नया क्या है। सबसे पहले तो आप प्रेजेंट सिंपल को समझिए कि ये है क्या, राइट? ये बेसिकली क्या है, a verb tense used to describe action that happen regularly and are factual। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी चीज से लेना देना नहीं है, एक चीज से लेना देना है कि एक्शन जो है वो रेगुलरली हो रहा होगा या फिर फैक्चुअल होगा। बात समझ में आई? कैसे हो रहा होगा, रेगुलरली हो रहा होगा या फिर वो फैक्चुअल होगा, राइट? और ट्रिक देखिए, अगर किसी सेंटेंस में डे टू डे वर्क लिखा है, डेली रूटीन आ रहा है, हैबिट आ रही है, जर्नल ट्रुथ आ रहा है, फैक्ट आ रहा है, तो ध्यान रखिए कि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में ही फ्रेम होगा, ठीक है? और देखिए ट्रिक, आपको पता है कि वी पीपल आर इंडियंस, हम लोग भारतीय लोग हैं और एक लैंग्वेज हमें बहुत अच्छे से आती है और वो है हिंदी भाषा हमारी। तो हम क्यों अपनी भाषा को खराब करें भाई, हम तो अपनी भाषा के थ्रू ही सीखेंगे इंग्लिश को। तो आइए कैसे सीखते हैं। जिन शब्दों के अंत में ता है, ती है, ते है और पसंद है, राइट? तो बड़ा ध्यान से समझिएगा कि जिन शब्दों के और जिन वाक्यों के अंत में दा है, ती है, ते है, पसंद है आता है, वो पर्टिकुलर सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल में फ्रेम होता है। इजी सी बात है। यहां अंग्रेजी में समझी थी, अब आइए अपनी भाषा में समझते हैं। यानी कि डे टू डे वर्क, ठीक है? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं रोज स्कूल जाता हूं। एंड में देखिए क्या आया, ताहे आया, राइट? मैच किया कि नहीं किया? ये डेली रूटीन है ना, ये मैच करेगा इससे, राइट? सिमिलरली हैबिट देखिए, मुझे आइसक्रीम पसंद है, राइट? अब ये पसंद है क्या है, आया ना, हैबिट, राइट? ठीक है, आदत है उसकी, उसको पसंद है, उसको खाना पसंद है, उसकी हैबिट है कि वो रेगुलर बेसिस पे क्या करता है, आइसक्रीम खाता है, राइट? जर्नल ट्रुथ, जर्नल ट्रुथ भी हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सूरज जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है या लगाती है। तो ये सारी चीजें
इससे मैच करेंगी और ये चीजें यहां मैच करेंगी। तो आपके लिए दोनों ही ऑप्शन है। आप चाहें तो इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, चाहें तो इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए कि रिकॉग्निशन टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंसेस में क्या होता है कि बच्चे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि ये किस टेंस से आया है बेसिकली। तो इसीलिए आपको ये ट्रिक बताई गई है कि अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं या फिर आप जब उसका ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ये शब्द निकल कर आ रहे हैं अंत में, तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा कि आप समझ जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और फिर सिंपल प्रेजेंट के रूल्स अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को करेक्ट फ्रेम कर सकते हैं। राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है कि रिकॉग्निशन कैसे करना है। रिकॉग्निशन या तो हम ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड सेज व्हाट। अब सारे बच्चे सब घबरा गए होंगे कि अरे ये तो सेम वही चीज आ गई, यहां तो फिर हमें रूल्स याद करने पड़ेंगे। कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप बस देखते जाइए। मैं आपको ट्रिक्स दूंगा कि इसको लर्न कैसे करना है। इट इज वेरी इजी। राइट? सबसे पहले समझिए क्या है कि आपको सेग्रीगेट करना है किसको, नाउन को और प्रोनाउन को ऑन द बेसिस ऑफ सिंगुलर और प्लूरल। यानी कि नाउन को और प्रोनाउन को हमें सिंगुलर और प्लूरल के बेसिस पे क्या करना है, सेग्रीगेट करना है। ये जो टेबल बनाई है ना, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टेंसेस में अप्लाई होगी। राइट? टाइम टू टाइम में जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपको सब प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनका सेग्रीगेशन कैसे होता है। अगर आपके पास ही है, शी है, इट है या सिर्फ नेम है तो वो सिंगुलर कंसीडर होगा। अगर आपके पास दे, यू, वी, आई और नेम्स हैं यानी कि दो नाम हैं तो वो प्लूरल कंसीडर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि ही, शी, इट, नेम ये सिंगुलर होते हैं और दे, यू, वी, आई, नेम्स ये प्लूरल होते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। आइए, हमें पता है सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं हमारे। हमारा ये टेंसेस के अकॉर्डिंग पहला सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कोई नेगेटिव आंसर नहीं होता। नेगेटिव सेंटेंस में वो नेगेटिव होते हैं जिसमें नॉट का हम यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस को पूछते हैं। सिंपल सा है। राइट? अब इस टेबल को बड़े ध्यान से समझिए कि ऊपर सबसे पहले बात करी थी सिंगुलर और यहां बात करी थी प्लूरल की। तो सिंगुलर में आने वाले जो नाउन प्रोनाउन है वो कौन से हैं, ही, शी, इट, नेम ऑफ समथिंग। राइट? प्लूरल में दे, यू, वी, आई और नेम्स ऑफ समथिंग। राइट? अब इसके बेसिस पे हमारे पास सेंटेंस आए हैं और सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे, सिंपल सेंटेंस किसका, सिंगुलर का। सिंपल सेंटेंस किसका, प्लूरल का। सिमिलरली सिंपल नेगेटिव सेंटेंस सिंगुलर का, नेगेटिव सेंटेंस प्लूरल का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंगुलर का, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्लूरल का। बहुत छोटी सी चीज है, बड़े आराम से समझिए कि एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। सिंगुलर सिंपल सेंटेंस होगा सिंगुलर का तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा प्लूरल का तो कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले रूल्स की बात कर लेते हैं। छोटी सी चीज है, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। देखिए सिंपल सेंटेंस, अगर सिंपल सेंटेंस सिंगुलर का है तो क्या रूल अप्लाई होगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के साथ एस और ईएस आएगा। ये बेस करता है कि वर्ब के साथ हमें एस लगाना है, ईएस लगाना है। कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इट इज वेरी इजी, आराम से आप कर सकते हैं। राइट? उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं नेगेटिव सेंटेंस किसका, सिंगुलर का, तो सब्जेक्ट आएगा, डज नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बड़ा ध्यान रखना, वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। राइट? यहां एस और एस लग जाएगा, यहां एस और एस नहीं लगेगा क्योंकि वो पहले ही लग चुका है। कहां लग चुका है, अरे वो यहां लग गया ना। राइट? चलिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में मालूम है क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन में हमें मालूम है कि
जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या आ जाती है, वो पहले आ जाती है। तो भाई हेल्पिंग वर्ब आ गई डस, वो हमने पहले लिख दी। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आया, वर्ब की अगेन फर्स्ट फॉर्म आई और ऑब्जेक्ट आया। क्लियर है? टेंशन मत लीजिए, बस समझिए इसको, अभी आपको क्लियर होगा। राइट? इसी तरीके से सिंपल सेंटेंस बात करूं प्लूरल की, तो सिंपल सेंटेंस प्लूरल का क्या है कि भाई सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर नेगेटिव सेंटेंस किसका है, प्लूरल का, तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट है और यहां पर डू नॉट है। यहां पर क्या था देखो, यहां पर डस था ना, अब वो डस यहां आकर क्या चेंज हो गया, डू में चेंज हो गया, तो यहां डू नॉट आ गया। राइट? सारा सेम सेम है। इंटेरोगेटिव देखिए, इंटेरोगेटिव और प्लूरल, डू पहले आ गया सेम इसी की तरह, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। अब सर इतना कैसे लर्न कर पाएंगे, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। अरे मत लर्न करो ना, ट्रिक्स देखो। क्या है ट्रिक्स? पहली ट्रिक देखिए, पहली ट्रिक तो आपको याद रखनी है, सिंपल सेंटेंस ऑफ व्हाट, सिंपल सेंटेंस ऑफ सिंगुलर। सिंपल सेंटेंस ऑफ सिंगुलर होगा तो ही वर्ब में क्या आएगा, एस, तो वर्ब में क्या आएगा, एस और ईएस। बात समझ में आ गई? एक चीज ये याद रखनी है बस। दूसरी ट्रिक देखिए कि भाई साहब इसको छोड़कर सारे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो आ रही है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूटिलाइज होती है, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस, एक्सेप्ट सिंपल सेंटेंस ऑफ सिंगुलर, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी सब में। बड़े ध्यान रखना कि भाई इसके साथ क्या आया, इसके साथ ही तो एस और एस आया, बाकी सबके साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। याद रहेगा, इजी है। और लास्ट में आपको कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है कि सिंगुलर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर के साथ आएगा डज और प्लूरल के साथ आएगा डू। बस हो गया काम, इतना याद रखना है। रूल्स तो है, समझ आ रहा है, लेकिन ट्रिक्स से हमें याद हो गया कि सिंपल सेंटेंस अगर सिंगुलर का है तो वर्ब के साथ एस और एस आएगा, एक्सेप्ट सिंपल सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और लास्ट में हमें पता है कि सिंगुलर के साथ डज आता है और प्लूरल के साथ डू आता है। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए टिप्स एंड ट्रिक्स, मोस्टली बच्चों को इस लेवल पे लाकर छोड़ दिया जाता है कि नाउ यू हैव लर्न द रूल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, तो अब आप अप्लाई कर लोगे। फिर बच्चों के पास क्वेश्चन आते हैं और वो वहां पर गुम हो जाते हैं कि अब कैसे अप्लाई करें। तो उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको शुरुआत से लेकर जाऊंगा और कुछ एडवांस लेवल की बातें करेंगे जिसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाएगी। तो आइए टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हैं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टेंस। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए पहली ट्रिक क्या कहती है, पहली ट्रिक कहती है वर्ड्स सच एज, कुछ ऐसे शब्द जैसे कि डेली, आप लोगों को लाल में दिखाने की ज्यादा जरूरत है। देखिए डेली, एवरी डे, ऑलवेज, रेगुलरली, वंस अ वीक, मंथ, ईयर, या ट्वाइस a वीक, डे, मंथ और ईयर। राइट? seldom, never, hardly, scarcely, usually, generally, sometime, often। ये अगर शब्द आ रहे हैं किसी सेंटेंस में तो बच्चों ध्यान रखना कि वो सेंटेंस किसमें बनेगा, वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। समझ आया? अब ये ट्रिक इसको अप्लाई करेंगे अभी लास्ट में एक्सरसाइज में कि किसमें बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा अगर ये शब्द किसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट की बात करते हैं। समटाइम्स इट हैपेंस कि लोग ये कहते हैं कि फ्यूचर जो है वो बेसिकली सर्टेन नहीं होता। हाँ, सच बात है, फ्यूचर सर्टेन नहीं होता। अभी मैं आज वीडियो बना रहा हूं, कल आप नहीं लाइक करेंगे तो मैं शायद नहीं बनाऊंगा, राइट, शायद नहीं बनाऊंगा, ये फ्यूचर की ही बात है। ठीक है, तो आप देखिए, इसको पूरे ध्यान से समझिए कि फ्यूचर कभी सर्टेन नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं तो हटी हूं, मैं तो स्टबर्न हूं, मैं तो वीडियो बनाऊंगा, अपने बच्चों तक पहुंचाऊंगा ही पहुंचाऊंगा। अब इस चीज को मैं कैसे सर्टेन करूंगा? इस चीज को सर्टेन करने के लिए क्या होता है, बात है फ्यूचर की, लेकिन क्या करना है, सर्टेन करना है। तो क्या होता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ सर्टेन एक्शन, सर्टेन यानी कि निश्चित एक्शन को, निश्चित एक्शन को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एग्जाम्पल के थ्रू समझो इसको। द इंस्टीट्यूट ओपन्स इन मार्च, हिंदी करेंगे तो निकलेगा कि मार्च में इंस्टीट्यूट खुलेगा। लेकिन मैंने यहां देखा कि वर्ग के साथ क्या लगा दिया, एस लगा दिया, एस और एस लगा दिया। और मुझे अभी पढ़ के आया हूं कि एस और एस बेसिकली कहाँ यूटिलाइज होता है, वो तो प्रेजेंट सिंपल में होता है, राइट। तो ये प्रेजेंट सिंपल में बनाकर कैसे कर दिया, ये तो फ्यूचर की बात हुई। हाँ, फ्यूचर की बात हुई बेटा, लेकिन ये निश्चित बात हो गई। समझ में आया कैसी बात हो गई, ये निश्चित बात हो गई कि ये होगा ही होगा, चाहे कुछ हो जाए। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट, ही गोज टू दिल्ली टुमारो। अरे, आपको लगेगा कि यहां सर ने गलत कर दिया, सर को लिखना चाहिए था ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। अब सही लग रहा होगा आप लोगों को, है ना? अरे ठीक है, मान लिया, लेकिन अभी बात करके आए हैं कि फ्यूचर कभी क्या नहीं हो सकता, फ्यूचर कभी सर्टेन नहीं हो सकता। लेकिन अगर फ्यूचर की कोई एक्शन को सर्टेन करना हो तो हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब वी कैन फ्रेम इट इन प्रेजेंट सिंपल टू शो दैट इट इज समहाउ सर्टेन, कि ये क्या है, सर्टेन है। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, ही गोज टू दिल्ली टुमारो। अरे, हिंदी करेंगे प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग तो समझ में आएगा वह कल दिल्ली जाता है। ठीक है, लेकिन इसको आप अगर इस तरीके से फ्रेम किया है, फ्यूचर एक्टिविटी दिखाई है और प्रेजेंट सिंपल में फ्रेम किया है, तो इसका ट्रांसलेशन निकलेगा वह कल दिल्ली जाएगा। बात समझ में आ गई? यहां एस और एस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ्यूचर की इस एक्टिविटी को क्या कर दिया, फ्यूचर की इस एक्टिविटी को सर्टेन कर दिया। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आ रही है जिसको हम इफ कंडीशन कहते हैं, और इस कंडीशन से काफी क्वेश्चन आते हैं। और बच्चों, यहां पर हम क्या हो जाते हैं, यहां पर हम परप्लेक्स हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करना क्या है। अब प्रेजेंट सिंपल की इफ कंडीशन को आप ध्यान से समझिए कि क्या करना होता है। देखिए, इसको बोलते हैं इफ कंडीशन। क्या होती है ये, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट कंडीशन, जो किससे रिलेट करती है, फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटी को। ठीक है, फ्यूचर एक्शन से रिलेट करती है कि अगर ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा, अगर वो आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, राइट। देखिए, यहां मैंने आप लोगों के लिए क्या लिख रखा है, हिंदी में सेंटेंस लिख रखा है ताकि आपको और इजीली समझ में आए। क्या लिखा, अगर वह आता है, क्या लिखा है, अगर वह आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा। यानी कि उसकी मदद जो है वो किस पर डिपेंडेंट है, उसकी ये जो मदद है वो उसके आने पर डिपेंडेंट है। अगर वो नहीं आया तो मदद होगी क्या, नहीं होगी। समझिए, ये फ्यूचर है कि मदद कब होगी, फ्यूचर में ही होगी, लेकिन कब होगी, तब होगी जब वो आएगा। इसीलिए इसको डिपेंडेंट कंडीशन बोला जाता है। और ये किससे रिलेट करती है, फ्यूचर एक्शन से रिलेट करती है, जिसमें इफ, until, unless, as if, मैं सारा प्रोवाइड कराऊंगा सारी चीजें, वर्ड्स as if, as soon as, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो आप देखिए कि क्या हुआ, अगर वह आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा, राइट। देखिए, जहां पर अगर होता है
वो वाला जो पार्ट होता है, दो पार्ट में बट रहा है ना, ये देखिए, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा, राइट। दो पार्ट में सेंटेंस बाइफरकेटेड है। तो अब देखिए, जिस पार्ट में अगर होता है वो पार्ट होता है प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। किसमें होता है? प्रेजेंट सिंपल में। और जिस पार्ट में फ्यूचर लिखा होता है वो पार्ट होता है फ्यूचर सिंपल में। समझ आया कि वो किसमें होता है? वो होता है फ्यूचर सिंपल में। और जिस पार्ट में अगर होता है, एज इफ होता है, एज इफ होगा, अनटिल होगा, एज सून एज होगा, अनलेस होगा, तो वो पार्ट प्रेजेंट सिंपल में फ्रेम होता है। इसका मैंने आप लोगों के लिए एक क्या बना रखा है, रूल बना रखा है। पहले रूल पढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, अभी समझ में आएगा। इफ प्लस सब्जेक्ट, वर्ब के साथ एस और ईएस, अगर सिंगुलर होगा तो एस और ईएस आ जाएगा, नहीं होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। वो डिपेंड करता है हमारे किस पे, रूल पे, कि हमारे पास सेंटेंस कौन सा है। अगर प्लूरल का होगा तो भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर सिंगुलर का होगा, सिंपल होगा, तो ही एस और ईएस आएगा, वरना कहीं नहीं आएगा। फिर तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, राइट। उसके साथ जब सेंटेंस टूटेगा तो फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा अगेन, जैसे कि यहां आया ये, राइट। उसके बाद विल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बात समझ में आ गई? कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस यहां समझो आओ। देखो, अगर वह आता है, क्या अगर वह आता है, क्या समझ में आ गया मुझे? ये प्रेजेंट सिंपल है, वह आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं। अभी हम बात करके आए हैं, ठीक है, अभी हमने बात करी है कि ये हमारा किसका पार्ट है, सिंगुलर का पार्ट है, राइट। और सिंपल सेंटेंस है जिसमें कौन सी वर्ब अप्लाई होगी, एस और ईएस। तो चलो अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई की, इफ ही कम्स, अगर वह आता है, ठीक है। उसके बाद तो को हमने तोड़ा किससे, हमारे कॉमा से, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या है, मैं उसकी मदद करूंगा, यानी कि फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर में क्या है, सब्जेक्ट यानी कि आई, उसके साथ आएगा विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, आई विल हेल्प हिम, ठीक है, क्योंकि उसके लिए ऑब्जेक्ट आ गया तो प्लस ऑब्जेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से हमारा ये जो इस कंडीशन है ये बेसिकली फ्रेम होती है, राइट। और ये कंडीशन प्रेजेंट सिंपल से रिलेट करती है। समझ आ रहा है आप लोगों को? आई होप कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा होगा। सो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, राइट। नाउ इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्रॉम द बिगनिंग टू द एडवांस लेवल। नाउ इट्स टाइम फॉर द एक्सरसाइज कि हम कितना सीख गए। आइए चल देखते हैं कितना सीखे। देखिए पहला क्वेश्चन है, द मून डैश एट नाइट। भाई ये तो रेगुलर बेसिस पे होता है कि चांद आज ही चमकेगा और कल नहीं चमकेगा, क्या रेगुलर एक्शन हो गया भाई। तो रेगुलर एक्शन के बारे में हमने बात कर रखी है कि रेगुलर एक्शन होगा तो वो प्रेजेंट सिंपल में ही आएगा। अब मैं बात करूं द मून की, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, तो शाइन के साथ पता है वर्ब के साथ क्या आ जाता है, एस और ईएस, तो ये हो गया शाइन्स एट नाइट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इफ इट रेन्स वी नॉट गो आउट। ओहो, यहां इफ इट रेन्स अभी पढ़ के आए हैं, देखो, इफ इट रेन्स, इफ ही कम्स, नेक्स्ट क्या अप्लाई होगा, विल अप्लाई होगा, पता है हमको। तो क्या किया, इफ इट रेन्स वी विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो आउट, राइट। नेक्स्ट, वी जर्नली, अरे जर्नली वर्ड आ गया, पढ़ा था क्या जर्नली, देख लेते हैं पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। हाँ जर्नली था, इसमें क्या सर देखते हैं, हाँ ये रहा जर्नली, यस मिल गया जर्नली। तो जर्नली किस में आएगा, जर्नली मेरा प्रेजेंट सिंपल में आएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो सब्जेक्ट प्लूरल है, वी है, तो यहाँ क्या आएगा, एस और यस लगाऊं या रहने दूं, हाँ नहीं लगाता हूं, यस। वी जनरली प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। नेक्स्ट, इफ ही पे आई विल डू एनीथिंग। ओहो, इफ आई विल डू यानी कि रिलेट कर रहा है किससे, रिलेट कर रहा है फ्यूचर से। इफ लगा हुआ है तो हमारी कौन सी कंडीशन है, हमारी डिपेंडेंट कंडीशन है, ही है, सिंगुलर है,
तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, एस और ईएस। तो इफ ही इज, आई विल डू एनीथिंग, राइट। अगेन वी हैव ऑफन। ऑफन वर्ड आ गया, ये भी किसमें आता है, ये भी हमारे प्रेजेंट सिंपल में आता है। तो ही ऑफन, ही के साथ एस और ईएस, ही ऑफन कम्स टू माय प्लेस, राइट। So in this way we have completed our simple present tense. I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमें, ताकि हम और ऐसी ही वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू, जय हिंद।